यहाँ से चालू कर दिली है। से एक डिश टीवी का सेटअप हम दिखाएंगे और डिश टीवी पे हम बहुत कुछ आज हम अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। और सबसे पहले नंबर के एंटीना का सेटअप आप लोग को दिखाएंगे कि एंटीना को किस प्रकार से सेट किया जाता है यानी फिटिंग किया जाता है, वो हम बताएंगे आप लोग को। उसके बाद आप लोग को आगे का प्रोसेस बताएंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले नंबर देख सकते हैं, ये इतना केबल है, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। ये बहुत सा केबल है और इसको देख सकते हैं, इसको हम साइड में रख दिए। और इसके बाद ये ब्रैकेट है जो कि एंटीना का ब्रैकेट है, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। और ये सेटअप बॉक्स है, इसको भी हम आप लोग को दिखाएंगे, ओपन करके दिखाएंगे कि क्या क्या सामान रहता है, वो भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले नंबर आप लोग को एंटीना का सेटअप दिखाते हैं। इस एंटीना में से पन्नी में से सभी हम सामान को निकाल ले रहे हैं इस प्रकार से। इस सामान को अच्छा से निकाल लेंगे, देख सकते हैं जितना भी सामान है सभी को निकालने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं क्या क्या सामान होगा इसके साथ में, वो भी हम दिखाएंगे। इस पन्नी को हम साइड में कर ले रहे हैं, साइड में कर दिए। और ये देख सकते हैं डिश टीवी का ये छतरी है और इस छतरी के साथ में ये इतना इसका फिटिंग है। और इसमें एक पैकेट ये नट आता है जो कि अच्छा क्वालिटी का है। इसको किस प्रकार से सेट करना है वो आज हम बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले नंबर क्या करना है, इस पन्नी को हम खोल लेंगे, थोड़ा नजदीक से दिखाने का कोशिश करिए भैया। इसी जगह पे देख सकते हैं हम सभी नट को हम खोल लिए हैं। और सभी नट को खोलने के बाद इस प्रकार से हम रख दिए हैं। और रखने के बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का सेटअप आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले नंबर ब्रैकेट को किस प्रकार से फिट किया जाता है वो बताएंगे। इस नट को हम खोल ले रहे हैं। नट बोल्ट खोलने के बाद इसको इस प्रकार से लगा लेना है इस जगह पे, और अच्छा से लगाएंगे। इसको इस प्रकार से लगा दिए, इसमें अटैच कर दिए। और लगाने के बाद क्या करेंगे, ये एल पत्ती है और एल पत्ती को भी इसके साथ में कनेक्ट कर लेना है यानी लगा लेना है। और लगाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लगा देना है। और ये इजी तरह से लग जाता है, देख सकते हैं इजी तरह से आप लोग को हम लगा के बता रहे हैं। और शुरू से लेकर अंत तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए और बहुत कुछ आज हम बताने वाले हैं। और अपने चैनल पे न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताएंगे जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा रिसीव होगा आप लोग को। इसका सेटअप जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। अब इसके बाद इस ब्रैकेट का सेटअप आप लोग को दिखाएंगे। इस ब्रैकेट को इस प्रकार से सेट करना है। और इस प्रकार से सेट करने के लिए सबसे पहले नंबर क्या करना होगा, इसमें एक नट को हमको खोजना होगा। ये वाला नट, ये नट लगेगा, देख सकते हैं ये नट लगेगा इसके साथ में। और इस नट को क्या करेंगे, खोल लेना है। सबसे पहले नंबर इस प्रकार से खोल दिए और खोलने के बाद इस ब्रैकेट को इस प्रकार से लगा देना है। और लगाने के बाद इसको नट को इस प्रकार से लगा देना है। नट बोल्ट अच्छा से लगाएंगे और इस प्रकार से इसको हम लगा दिए। और लगाने के बाद क्या करेंगे, ये साइड से हम बोल्ट को हम इस प्रकार से अटैच कर देंगे, इसके साथ में अटैच कर दिए। और अटैच करने के बाद अब क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे आप लोग को। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो है छोटा छोटा दो नट बोल्ट लगे। ये जो छोटा छोटा जो दो नट बोल्ट है, ये छोटा छोटा नट बोल्ट इसके साथ में लगेगा, इस ब्रैकेट के साथ में। और इस प्रकार से लगेगा, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये साइड से लगेगा, ये साइड से देख सकते हैं, ये साइड से इसको हम लगा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से देख सकते हैं लगा दिए। दूसरा नट को भी हम खोल ले रहे हैं इस जगह से, इस प्रकार से खोल दिए। और खोलने के बाद इसको भी इसी प्रकार से लगा देंगे। और लगाने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं लगा दिए। इसको दोनों साइड से दिखा दिए आप लोग को। इसको सेट कर दिए नट को, दो नट को। और लगाने के बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ में इस ब्रैकेट को अटैच कर लेना है इस प्रकार से। और अटैच करने के बाद एक लंबा वाला नट और होगा, देख सकते हैं ये लंबा वाला जो नट है, इसको जो है रोकिए तो ऊपर से। और इसको इस प्रकार से हम खोल लिए। और खोलने के बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपनी वीडियो में। अब क्या करेंगे, इसमें जो है लंबा वाला नट बोल्ट हम लगा लेंगे इस प्रकार से, लगाकर आप लोग को दिखा रहा है इस जगह पे। इसको हम लगा लिए और लगाने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से लगा दिए। और लगाने के बाद यहाँ तक इसका जो है सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हम दो नट बोल्ट खोल ले रहे हैं। जो छोटा वाला दो नट बोल्ट है, इसको इस प्रकार से हम खोल ले रहे हैं। आप लोग के सामने हम खोल के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये दो नट बोल्ट को हम खोल लिए। और ये दो बासर है, ये दो बासर है, इस बासर को भी हम ले लिए हैं। और इसको किस जगह पे लगाना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं। इसको इस प्रकार से हम साइड में रख दिए। और रखने के बाद इस जगह पे हमको लगाना है। इस जगह पे जो है छोटा छोटा नट बोल्ट लगेगा, जो अभी हम खोले वही नट बोल्ट इस जगह पे लगेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से बासर देने के बाद इस प्रकार से इसको लगा देना है, देख सकते हैं
इसको इस प्रकार से लगा दिए और लगाने के बाद क्या करना है, दूसरा साइड भी इसी प्रकार से लगाना है। ये दूसरा साइड हो गया और ये बोल्ट हो गया इसका, और ऊपर से बासर दे देंगे इस प्रकार से, और इसका नट ऊपर से हम लगा दे रहे हैं इस प्रकार से। देख सकते हैं इसका सेटअप जो है से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का यहाँ तक सेटअप जो है से कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं यहाँ तक सेटअप इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात और हम अपने वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे, ये एलएनबी क्लैंप है। इस एलएनबी क्लैंप को अभी नहीं लगाएंगे, इसको किस समय लगाना है वो भी हम आप लोग को अपने वीडियो में बताएंगे। अभी सभी को हम साइड में कर ले रहे हैं, जितना भी इसके साथ में नट बोल्ट है इसको हम साइड में रख ले रहे हैं। इस प्रकार से साइड में कर दिए, और साइड में करने के बाद इसमें देख सकते हैं छोटा छोटा 4 नट बोल्ट है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे अपने वीडियो में आप लोग को। ये छोटा छोटा 4 नट बोल्ट है। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नंबर हम इस जगह से खोल लेंगे, और खोल के आप लोग को दिखा रहे हैं। इस जगह से हम चारों नट बोल्ट को इस प्रकार से खोल लेंगे। इस जगह पे चारों नट बोल्ट को अच्छा से खोल लेना है, और खोलने के बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपनी वीडियो में। देख सकते हैं चारों नट बोल्ट को इस जगह पे हम खोल दिए, और खोलने के बाद इस नट बोल्ट को इस प्रकार से ले लेना है। और लेने के बाद क्या करना है, ये छतरी है और इस छतरी के साथ में इसको अटैच कर लेना है। जो ब्रैकेट अभी हम खोले, ये ब्रैकेट हम खोले हैं, और इसको इस प्रकार से अटैच कर लेना है। इस जगह पे इस प्रकार से अटैच कर दिए, और अटैच करने के बाद इसमें 4 नट बोल्ट लगेगा। जो अभी हम खोले वही नट बोल्ट इस जगह पे लगा रहे हैं। देख सकते हैं इस जगह पे वही नट बोल्ट को हमको लगाना है जो अभी हम खोले हैं, उसी को इस प्रकार से इसके साथ में लगा लेंगे, और लगाकर आप लोग को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम लगा लेंगे। और मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे हर हमेशा आप लोग को स्वागत रहेगा, और किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां से ज़्यादा रिप्लाई देंगे। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि हर टॉपिक पे आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिले। और इस जगह पे 4 नट बोल्ट को इस जगह पे हम लगा लिए इस प्रकार से, और लगाने के बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। देख सकते हैं इसको हम अभी टाइट नहीं किए हैं, और टाइट करने के लिए इसको फुल टाइट करने के लिए 10 नंबर रिंच से जो है इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। इस प्रकार से इसको हमको फुल टाइट कर लेना है। इस जगह पे इसको हम फुल टाइट कर लेंगे, और चारों नट को अच्छा से फुल टाइट करना है। 4 नट को इसको हम फुल टाइट करेंगे ही करेंगे। इसके बाद एक नट और बच गया है, उसको भी हम बताएंगे तो उस नट को किस जगह पे लगाए हैं जिसको हमको फुल टाइट करना है। इस प्रकार से इसको हम टाइट कर दिए, और टाइट करने के बाद इसे भी हमको टाइट कर लेना है इस जगह पे। यहाँ तक जो है से इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। ये देख सकते हैं ये एलएनबी क्लैंप है, और इस एलएनबी क्लैंप को जो है से एक नट जो है लंबा वाला आपके पास होगा, ये वाला, इसको खोल लेना है इस प्रकार से। इसको हम खोल लिए, और खोलने के बाद क्या करेंगे, एलएनबी क्लैंप को इस प्रकार से लगाना है। इस जगह पे इस प्रकार से इसको हम लगा देंगे, और लगाने के बाद ऊपर से जो है से बोल्ट को ऊपर से हम लगाएंगे, नीचे से नहीं लगाएंगे, ऊपर से लगा दिए। और लगाने के बाद नीचे से नट को हम इस प्रकार से लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको जैसे फुल टाइट करेंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं इसको हम फुल टाइट कर लिए, और फुल टाइट करने के बाद यहाँ तक जो है से एंटीना का सेटअप जो है से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये एंटीना का सेटअप जो था यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, और ये ब्रैकेट का सेटअप जो है से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे आप लोग को अपने वीडियो में। इसको इस प्रकार से आपके सामने हम रख देंगे, और रखने के बाद ये देख सकते हैं एलएनबी है, जो कि आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। शायद कौन सा कंपनी का वो भी आप लोग देख लीजिए। ये डिश टीवी का एलएनबी है, थोड़ा नजदीक से दिखाने का कोशिश करिएगा भैया। इस जगह पे देख सकते हैं डिश टीवी लिखा हुआ है, और डिश टीवी और वीडियोकॉन लिखा हुआ है इस जगह पे। और थोड़ा हम क्लियर दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोग को। इस जगह पे देख सकते हैं डिश टीवी और DTH लिखा हुआ है, और इसी एलएनबी को इस जगह पे हम लगाने वाले हैं, और लगा के आप लोग को दिखाएंगे कि किस पर। अब इस एलएनबी का सेटअप आप लोग को दिखाएंगे। इस एलएनबी को किस प्रकार से लगाना है वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे। इसको सबसे पहले नंबर इस जगह से खोल लेंगे, इस नट को इस प्रकार से इसको हम खोल लिए, और खोलने के बाद इस एलएनबी को इस प्रकार से रख देना है इसमें। और रखने के बाद क्या करना है वो भी बताएंगे। इसको -25 डिग्री पर हम सेट करेंगे, -25 डिग्री पे इसको हम सेट करेंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं एलएनबी का लोकेशन देख सकते हैं किस प्रकार से ये मूव है। इसको इस प्रकार से हम सेट कर देंगे।
और ये सेट हो गया इस जगह पे। और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अब आप लोग के बीच में जो है ये केबल का सेटअप हम दिखाएंगे। देख सकते हैं ये केबल है मेरे पास और इसमें से हम 10 मीटर केबल काटेंगे। कैसे कि 10 मीटर केबल ही आता है सेट टॉप बॉक्स के साथ में। नया कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में 10 मीटर ही केबल आता है। तो 10 मीटर इस जगह पे हम इसमें लिखा हुआ रहता है और लिखा हुआ जिस प्रकार से उसी प्रकार से इसको हम 10 मीटर इस जगह से रिमूव कर देंगे, यानी काट दिए। और काटने के बाद बाकी जो बचा केबल है इसको इस प्रकार से हम फोल्ड करके साइड में हम रख दे रहे हैं। और ये भैया का 10 मीटर केबल हो गया। सो इसके साथ में हम अभी हम इंस्टॉल करके इनको देंगे। और इस केबल को किस प्रकार से कनेक्टर को लगाना है वो भी हम दिखाएंगे। ये कनेक्टर लगेगा इसमें, ये जो है टाटा का कनेक्टर है और इसी कनेक्टर को हम लगा के आप लोग को दिखाएंगे कि इस कनेक्टर को किस प्रकार से लगाना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर इस केबल को छील लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हम छील लिए और छीलने के बाद क्या करेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। और इसको इस केबल को इस प्रकार से छील लिए और छीलने के बाद इस कनेक्टर को इस जगह पे हम लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और लगाने के बाद क्या करना है प्लास की मदद से इसको खींच लेना है इस प्रकार से पकड़कर। और इतना खींचना है कि ये ऊपर तक निकल जाए, उतना खींच के आप लोग को दिखा रहा है। रुकिए तो। और इसको इस प्रकार से खींच लेना है प्लास की मदद से और आराम से खींचना है, बका कर नहीं खींचना है। और खींचने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसको इस प्रकार से हम खींच लिए। और खींचने के बाद देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो उजला वाला केबल है जो कवर है वो ऊपर तक हमको निकाल लेना है। और किस प्रकार से निकालना वो भी हम बताएंगे अपनी वीडियो में। इस प्रकार से खींचने के बाद ये ऊपर तक निकल गया और निकालने के बाद क्या करेंगे इसको इस प्रकार से रिमूव कर लेना है। जो बाकी बचा केबल है इसको इस जगह से रिमूव कर देंगे इस प्रकार से। रिमूव करने के बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। रुकिए। अब दूसरा साइड भी इसी प्रकार से हमको छील लेना है। इस केबल को इस प्रकार से छील लिए और छीलने के बाद क्या करेंगे इस केबल को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना ऊपर से। इसका कवर है से इसको इस प्रकार से प्रेस कर दिए और प्रेस करने के बाद क्या करेंगे इस कनेक्टर को इसके साथ में अटैच कर लेंगे इस जगह पे। और अटैच करने के बाद इसको इस प्रकार से खींच लिए और खींचने के बाद जो बचा हुआ भाग है ये केबल का इसको इस प्रकार से रिमूव कर लेंगे इस जगह से। और रिमूव कर लिए यानी काट लिए। और काटने के बाद इस कनेक्टर को लॉक करने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं ये जो LNB है इसी में आपको इसको लॉक करना है। इस प्रकार से अगर इसको टाइट करते हैं और 10 नंबर इंच से इसको हम टाइट करेंगे इस जगह पे 11 नंबर इंच से इस प्रकार से इसको हम टाइट कर लेंगे। और ये कनेक्टर ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाता है। इसको अगर आप इस प्रकार से टाइट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और आप लोग को हम लॉक करके दिखा रहे हैं। इसको देख सकते हैं इसको हम टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद इसको इस प्रकार से खोल लेना है और खोलने के बाद ये कनेक्टर जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। इसको टाइट करते ही लॉक हो जाएगा। और इसको इस जगह से ये साइड वाला हम खोल ले रहे हैं, ये लॉक हो गया कनेक्टर। और इसको इस प्रकार से इस जगह से हम खोल लिए और ये जो है लॉक हो गया इस प्रकार से। और दूसरा साइड भी इसी प्रकार से लॉक करना है और इसको इसी में हम लॉक करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इसको इस प्रकार से लॉक कर ले रहे हैं इस जगह पे। इस जगह पे जो है इसको हम लॉक कर लिए और लॉक करने के बाद ये जो है इसी में हम रहने देंगे। इसी प्रकार से लगा हुआ रहेगा इसके साथ में। और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे। और ये कुछ मेरे पास टाई है और टाई की मदद से इसको 2 जगह हम कस देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको 2 जगह हमको कस देना है इस प्रकार से। और इसके बाद आगे का प्रोसेस हम आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या करना है। यहाँ तक जो है इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद इसको इस टाई को इस प्रकार से काट देंगे, काट दिए। और यहाँ तक देख सकते हैं ये सेटअप जो है यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं कि आगे क्या करना है। रुक दिया। हाँ। अभी इस जगह पे जो है आप लोग को हम ब्रैकेट लगा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर ब्रैकेट का सेटअप कर लेना है इस प्रकार से। और ब्रैकेट लगाने के बाद आगे का प्रोसेस हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले नंबर इसको 90 डिग्री पे हम सेट करेंगे इस जगह पे। और 90 डिग्री पे सेट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। रुकिए। इस जगह पे सबसे पहले नंबर मार्का मार लेंगे। और थोड़ा हनुमान जी भी यहाँ पे आते हैं, इसके वजह से हमको देख सकते हैं सेंटर में लगाना पड़ रहा है इस ब्रैकेट को। यानी कोना पर हम लगाते लेकिन इसको हम सेंटर में लगा ले रहे हैं इसलिए कि इस जगह पे नहीं आएंगे। और इस जगह पे जो है 4 मार्का मार लेंगे इस प्रकार से। और 4 मार्का मार लिए इस जगह पे। और 4 मार्का मारने के बाद अब इस जगह पे ड्रिल करेंगे और ड्रिल करके आप लोग को दिखा रहे हैं। रोक दिए। इस जगह पे जो है 4 मार्का मार ले रहे हैं। थोड़ा सा नहीं पता चल रहा था, इसके वजह से पेन से इस जगह पे हम 4 मार्का मार लेंगे इस प्रकार से, जिससे कि आप लोग को भी शायद पता चल सके। और इस जगह पे हम 4 मार्का मार लिए हैं। और 4 मार्का मारने के बाद अब इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे। और ड्रिल करने के लिए क्या करेंगे इसमें जो है 8 नंबर हम
बीट लगा लिए हैं और 8 नंबर बीट लगाने के बाद इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इस जगह पे हम ड्रिल कर लेंगे और 4 ड्रिल करेंगे। इस जगह पे 4 ड्रिल हम कर लेंगे। इस जगह पे 4 ड्रिल कर लिए और 4 ड्रिल करने के बाद क्या करेंगे वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और ये मेरे पास देख सकते हैं रेड कलर का फास्टनर है और इसी फास्टनर के यूज लेंगे इस जगह पे इसको इंस्टॉल करने के लिए इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर देंगे इस जगह पे इस प्रकार से। देख सकते हैं चारों फास्टनर को इस जगह पे हम इंस्टॉल कर लिए हैं। और इंस्टॉल करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो है 2 स्क्रू को इस प्रकार से लगा लेना है। नीचे में हम लगाएंगे 2 स्क्रू को इस प्रकार से। इस जगह पे इस प्रकार से लगा लेना है और लगाने के बाद इसको फुल टाइट करेंगे। और फुल टाइट करने के लिए ये मेरे पास ड्रिल मशीन है, इसमें हम 10 नंबर गोटी रिंच लगा लिए हैं और इसको इस प्रकार से टाइट कर लेना है। इसको इस प्रकार से फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से हम फुल टाइट कर लिए और टाइट करने के बाद क्या करेंगे 2 स्क्रू को जो है ऊपर में हमको टाइट करना है इस जगह पे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको इस जगह पे हम लगा लेंगे। लगा दिए और लगाने के बाद क्या करेंगे इसको भी फुल टाइट कर लेना है इसी प्रकार से। और दूसरा साइड भी टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं इसको हम फुल टाइट कर लिए और टाइट करने के बाद ये दोनों नट को भी टाइट कर लेना है इस जगह पे इस प्रकार से। इसको हम टाइट कर लेंगे, फुल टाइट करेंगे। और ये फुल टाइट हो गया। और भैया से भी हम पूछना चाहेंगे ये फुल टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है और इनसे भी हम बात करवाएंगे आपको। थोड़ा देख लीजिए भैया, देख लीजिए, आइए ना। और इनसे हम बात करवाना चाहेंगे आप लोग को कि ये टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। और कैमरा में भी थोड़ा सा बोल दीजिए। टाइट हो गया है। ये भैया बोल रहे हैं कि टाइट हो गया है। तो इस जगह पे अभी छतरी का सेटअप आप लोग को लगा के दिखाएंगे। इस प्रकार से छतरी को हम लगा दिए इसमें और लगाने के बाद क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। हाँ। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा पहले टाइट कर लेंगे। इसी ड्रिल मशीन से देख सकते हैं आप लोग को टाइट करके हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इसको जो है इस प्रकार से टाइट कर लेना है। और यहाँ तक इसको हम टाइट कर लिए और टाइट करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। हाँ। दोनों में मिला दिया। टाइया ले लो। हाँ। अभी इस जगह पे हम मीटर को ले लाए हैं और मीटर लाने के बाद इसमें आप लोग को हम सिग्नल सेट करके दिखाएंगे कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है वो आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। और इस जगह पे हम मीटर में लाइट दे दिए हैं, यानी 12 वोल्ट सप्लाई दे दिए। और 12 वोल्ट सप्लाई देने के बाद इसमें हम सेटअप कर ले रहे हैं। और डिश टीवी का सेटअप इस जगह पे हम कर लेंगे। कैसे कि डिश टीवी आप लोग को हम सेट करके दिखा रहे हैं इस जगह पे। और डिश टीवी का हम सेटअप कर ले रहे हैं इस जगह पे। और डिश टीवी का इस जगह पे हम सेटअप कर लिए। और सेटअप करने के बाद आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे इस जगह पे कि मेरा सिग्नल रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, अभी आइएगा। इस जगह पे देख सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं इस जगह पे जो है सिग्नल अभी मेरा रिसीव नहीं हो रहा है। और सिग्नल का स्ट्रेंथ देख सकते हैं 51% है और क्वालिटी जो है 00% है। और इसको किस प्रकार से सेट करना है वो हम बताएंगे आप लोग को। और एंटीना तरफ थोड़ा दिखाइए भैया। एंटीना को इस प्रकार से हिला डुला करके देखना है और ऊपर नीचे भी करके देखेंगे इस प्रकार से।
और जिस जगह पे मेरा सिग्नल रिसीव हो जाएगा उस जगह पे इसको हम टाइट कर देंगे और इस प्रकार से देखेंगे। और इस जगह पे मेरा जो है सिग्नल रिसीव हो गया है, लेकिन बहुत कम सिग्नल है, तो इसको हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। दोनों में कर दिया है। इसको जो है इस प्रकार से हम बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद इसको फुल टाइट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सिग्नल का परसेंटेज बहुत अच्छा करना होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल का क्वालिटी इस जगह पे हमको बढ़ाना है और वो हम बढ़ा के आप लोग को दिखा रहे हैं। और इस जगह पे सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा आ गया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा पहले टाइट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को हम दिखाएंगे कि सिग्नल का परसेंटेज हमको कितना परसेंट आया है। इस प्रकार से इसको हम टाइट कर ले रहे हैं और टाइट करने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं। और न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आज हम बताने वाले हैं आप लोग को कि न्यू फ्रीक्वेंसी कौन सा ऐड करिएगा अपने मीटर में कि सिग्नल का क्वालिटी सबसे ज़्यादा रिसीव होगा, वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में आप लोग को। इस प्रकार से इसको हम टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद आपको मीटर पे हम दिखाना चाहेंगे। मीटर पे थोड़ा दिखा दीजिए भैया। देख सकते हैं मीटर पे सिग्नल का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है। इस जगह पे 70% बता रहा है, लेकिन एक सिग्नल और हम बताना चाहेंगे आप लोग को। ये तो भी में बता रहा है इस जगह पे, और एक सिग्नल और आता है डिश टीवी का हॉरिजॉन्टल में यानी एच में। दोनों सिग्नल का आपको रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। और इस जगह पे देख सकते हैं 61% है, जो कि कम है। इसको भी बढ़ाना है। इसको किस प्रकार से बढ़ाना है वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे। इसको इस प्रकार से बढ़ाना है, जैसे आप एंटीना के बैक साइड में अगर खड़ा है तो आपको राइट साइड में इसको ले जाना होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हम ढीला करेंगे इस जगह पे, और ढीला करने के बाद इस नट को दोनों को ढीला कर लेना है। और ढीला करने के बाद एंटीना को जैसे राइट साइड में आपको बोल रहे हैं तो राइट साइड में हम ले चल गए। और राइट साइड में ले जाने के बाद इसका सिग्नल का क्वालिटी जो है इस जगह पे बढ़ गया है और इसको इस प्रकार से टाइट कर लेना है और फुल टाइट करेंगे। और इस जगह पे जो है सिग्नल का क्वालिटी आपको हम दिखाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से आप लोग को दिखाना चाहेंगे। इस जगह पे दिखाइए भैया। इस जगह पे देख सकते हैं एच में जो है 66% है, 66% है। और हम भी में आप लोग को दिखाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से हम भी में ले लाए और भी में लाने के बाद देख सकते हैं 62% हो गया, जो कि कम हो गया। इसको अभी हमको बढ़ाना है, तो इसको किस प्रकार से बढ़ाना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। इसको इस प्रकार से बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर हम कर लेंगे तो सिग्नल का परसेंटेज हमको बढ़ जाएगा। रोक दीजिए। सिग्नल का परसेंटेज हम मिला लिए हैं और मिलाने के बाद अब आप लोग को दोबारा से मीटर पे दिखाना चाहेंगे। दिखा दीजिए भैया। देख सकते हैं यहाँ पे एच है और एच लिखा हुआ है। एच में देख सकते हैं 66% बता रहा है इस जगह पे एच में। और इसको हम भी में करके देखेंगे। दोनों सिग्नल आपको मिलाना बहुत जरूरी है डिश टीवी में, और नहीं मिलाते हैं तो आपका बिग सिग्नल का प्रॉब्लम रहेगा और सभी पे सिग्नल रिसीव नहीं होगा। इस जगह पे भी 66% है। और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और ये मेरे पास टाई है और इस टाई का मदद से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है केबल को। देख सकते हैं आपके सामने हम फोल्ड कर दे रहे हैं और 2 फोल्ड मार देना है इस प्रकार से। और फोल्ड करने के बाद यानी राउंड राउंड गोल गोल कर देना है। और राउंड करने के बाद टाई की मदद से इस प्रकार से इसको हम कस देंगे इस जगह पे इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसको हम कस दिए और कसने के बाद क्या करेंगे, एक टाई से इस जगह पे भी कस देंगे इस प्रकार से। और इस जगह पे हम कस दिया और कसने के बाद क्या करना है वो भी बताएंगे अपने वीडियो में। और ये कटर है, कटर की मदद से इसको इस जगह से रिमूव कर देना है, यानी काट दिया। और काटने के बाद बीट काटिए। देखिए ये वायर काटी है, जिसको वायर काटी बोला जाता है। इसको इस जगह से हम निकाल ले रहे हैं इस प्रकार से। और निकालने के बाद इससे जो है केबल को हम इस जगह पे पंच करने वाले हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हम पंच कर लेंगे। 2-3 जगह हम मारेंगे, पंच करेंगे। 2 से 3 जगह इसको ही पंच करना है, ज़्यादा पंच नहीं करना है। इस प्रकार से इसको हम पंच करते हुए नीचे ले जाएंगे। जाने नीचे से करिए ना। हाँ। अब इस केबल को जो है इस जगह पे हम नीचे की ओर गिरा लेंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं आप लोगों के सामने हम गिरा दिए। और गिराने के बाद देख सकते हैं इसको हम पंच कर लिए हैं 3 जगह। एक जगह और इस साइड में पंच कर लेना है। ये साइड में दिखा दीजिए भैया। इस जगह पे हम पंच करेंगे और पंच करने के बाद इसको इस प्रकार से पंच कर लेना है। पंच कर दिए और पंच करने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या करना है। हाँ। अब क्या करेंगे, इस केबल को जो है इस जगह से हम अंदर कर लेंगे
और अंदर करके आप लोग को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से इस कनेक्टर को इस जगह पे हम डाल देंगे। इस प्रकार से खींच लीजिए भैया। हेलो, खींचिए, पूरा खींच लीजिए। और इसको हम अंदर कर ले रहे हैं इस प्रकार से। और अंदर करने के बाद आप लोग को हम फाइनल दिखा रहे हैं इस जगह पे। इस प्रकार से इसको हम अंदर कर लिए। और थोड़ा सा काटिया दे दीजिएगा इसको। और इस वायर काटे को इस जगह पे हम पंच कर देंगे इसको एक जगह पे इस प्रकार से। और इसके बाद अब आप लोग को ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे टीवी लगा हुआ है। अब हम आ गए अंदर टीवी रूम में। और इस जगह पे एक काटी को हम मार लेंगे। और मारने के बाद इस प्रकार से इसको हम पंच कर लिए यहाँ पे। और पंच कर दिया। और पंच करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। राउंड गोल गोल राउंड कर देना है इस प्रकार से। पकड़ने रहिएगा उसको, छोड़िए तो। और एक बात और हम अपने वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि इस केबल को इस प्रकार से आप राउंड कर रहे हैं तो इसको आपको कनेक्टर को अच्छा से रखना होगा। नहीं तो ये कनेक्टर उछाल के टीवी पे लग जाता है, जिससे कि टीवी का स्क्रीन जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इस कनेक्टर को अच्छा से पकड़ के रखना होगा। और इसको हम पकड़ के रखे हुए हैं। और इसको इस प्रकार से हम गोल गोल राउंड कर दिए हैं। रुकिए तो। ये सेटअप बॉक्स है और इसमें क्या क्या सामान रहता है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। देख सकते हैं इस जगह पे इसमें एक रिमोट है, ये रिमोट है। और इसको इस जगह पे हम निकाल लिए। और ये इसके साथ में AV केबल आता है, HDMI केबल नहीं आता, ये AV केबल है, इसको भी हम निकाल दिए। और इसके साथ में एक सेटअप बॉक्स आता है, ये सेटअप बॉक्स है इसका। और इसी सेटअप बॉक्स को आज आप लोग को हम सेट करके दिखाने वाले हैं। और एक ये अडोप्टर आता है और एक इसमें सेल आता है, यानी 2 सेल रहता है, बैटरी जिसको बोलते हैं। और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और ये एक HDMI केबल है जो कि हम अपने पास से इनको दे रहे हैं। इसके साथ में AV केबल आया था, देख सकते हैं ये AV केबल है। और इसका यूज नहीं लेंगे इस जगह पे, इस केबल का यूज लेंगे। इससे क्या होता है कि पिक्चर क्वालिटी जो है से क्लियर आपको दिखाएगा। और हम आपको दिखाएंगे, दोनों से दिखाने वाला हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये AV केबल से भी आज हम पिक्चर दिखाने वाले हैं और HDMI केबल से भी आप लोग को पिक्चर हम दिखाने वाले हैं कि कैसा पिक्चर क्वालिटी रहता है। दोनों आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। और इसको सबसे पहले नंबर इस जगह से खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे इस प्रकार से। और ओपन कर लिए। और ये HDMI केबल देख सकते हैं इस प्रकार से है। और इसको इस जगह से हम खोल ले रहे हैं। और खोलने के बाद आप लोग को हम सेटअप इसमें दिखा रहे हैं। इसको इस जगह से हम खोल लेंगे अच्छा से। और खोल लिए। खोलने के बाद देख सकते हैं ये 1.5 मीटर के लमसम आपको केबल मिलेगा। ये HDMI केबल जो है से 1 से 1.5 मीटर के लमसम ये मिलेगा आपको। और इसको जो है से सेटअप बॉक्स के जो है से बैक साइड में लगा लेना है। सेटअप बॉक्स के बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है वो भी हम दिखाएंगे अपने सेटअप में, अपने वीडियो में। थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा भैया। इस जगह पे जो है 12 वोल्ट सप्लाई देना है। इस जगह पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। इस जगह पे एंटीना का केबल लगेगा। इस जगह पे USB लगेगा जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पेन ड्राइव में। इस जगह पे HDMI लगेगा। और इस जगह पे AV केबल लगेगा। और इस पे IR इन है, कहने का मतलब है कि आप अगर सेंसर चलाते हैं तो उसके लिए आप इन कर सकते हैं। वो भी हम आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें सेंसर काम करता है, वो भी हम दिखाएंगे अपने वीडियो में। सबसे पहले नंबर इस जगह पे इस HDMI केबल को हम लगा लिए। और लगाने के बाद इसको जो है टीवी के बैक साइड में भी लगाएंगे उसी प्रकार से। ये LED टीवी है इस जगह पे। और इस जगह पे हम लगा के आप लोग को दिखाएंगे। और इसको इस जगह पे हम बैक साइड में लगा ले रहे हैं और लगा के आप लोग को दिखा रहे हैं। इस जगह पे हम लगा दिए। और लगाने के बाद इसको इस प्रकार से कर लेना है इस जगह पे। और इस जगह पे हम लगा दिए हैं। और लगाने के बाद क्या करेंगे, ये एंटीना का जो केबल है इसको इस जगह पे हम कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। इसको इस जगह पे हम कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हम कनेक्ट कर लिए। और कनेक्ट करने के बाद हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताए थे कि AV केबल भी इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। AV केबल भी आप लोग को लगा के दिखाएंगे। और इसको इसी डब्बा पे हम रख दे रहे हैं। और रखने के बाद क्या करेंगे, ये अडोप्टर है, इसको भी इस जगह से हम निकाल लिए। और निकालने के बाद इसको इस प्रकार से खोल लेना है। इस जगह से खोल दिए। और खोलने के बाद क्या करेंगे, इस अडोप्टर को जैसे बैक साइड में सेटअप बॉक्स के बैक साइड में हम लगा देंगे। जिस जगह पे हमको 12 वोल्ट सप्लाई देना है उस जगह पे हम लगा दिए।
और लगाने के बाद सेटअप बॉक्स को इसी प्रकार से रख देना है। और रखने के बाद क्या करना है वो भी हम दिखाएंगे अपने वीडियो में। और इस जगह पे हम सेटअप बॉक्स में लाइट दे दिए हैं और इस एवी केबल को भी हम लगा ले रहे हैं इसके साथ में। इससे भी आप लोग को हम पिक्चर क्वालिटी इस जगह पे दिखाने वाले हैं। और इसको जैसे टीवी के बैक साइड में हम लगा लेंगे एवी केबल को, कलर बाय कलर लगाना है। रोक दिया तुमने। और एवी केबल को इस जगह पे हम लगा दिए, देख सकते हैं HDMI केबल भी इसके साथ में लगा दिए हैं, प्लस में एवी केबल भी लगा दिए हैं। और इस जगह से हम टीवी को ऑन कर ले रहे हैं, ऑन कर दिए टीवी को। और ऑन करने के बाद इसको हम पावर ऑन कर ले रहे हैं बटन से, पावर ऑन कर दिए। और ये जो है पावर ऑन हो गया। इस जगह पे देख सकते हैं रियलमी टीवी लिख के आया और इस प्रकार से इसका पावर जो है ऑन हो गया इस जगह पे। और ऑन होने देते हैं, तब तक आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। ये देख सकते हैं रिमोट है, रिमोट में जो है से इस जगह पे हम बैटरी को लगा लेंगे। ये बैटरी है जिसको सेल बोला जाता है। इसको इस प्रकार से खोल लिए और खोलने के बाद इसको इस जगह पे हम लगा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हम लगा दिए और लगाने के बाद यहां तक इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को इस जगह पे एलईडी टीवी में जो है इस जगह पे सेटिंग दिया है। इस जगह पे देख सकते हैं सेटिंग है, इनपुट लिखा हुआ है। और इस जगह पे लाने के बाद एक बार ओके करेंगे और एवी भी कनेक्ट कर दिया है इसमें और HDMI 3 इसमें हम कनेक्ट किए हैं। और इसको हम ओपन कर ले रहे हैं, ओपन कर दिए। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से लोगो बता रहा है। इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी जो है इस प्रकार से बता रहा है, यानी 84% 85% सिग्नल का क्वालिटी बता रहा है। तो इसको क्या करना है, स्टार्ट पे लाने के बाद, इस जगह पे लाने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। और इस जगह पे मेरा आगे का प्रोसेस होगा जो कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि आगे क्या लिखेगा एलईडी टीवी में, वो भी हम दिखाएंगे आप लोग को। इस प्रकार से लिख कर रहा है लोडिंग प्लीज वेट लिख के आ रहा है। और इसके बाद देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है इस जगह पे अब मतलब अपलोड होना स्टार्ट हो गया। और सिग्नल का क्वालिटी 84% बता रहा है इस जगह पे। थोड़ा और नजदीक से दिखाइए। और इसको हम 100% तक होने देंगे, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं नजदीक से। और इस प्रकार से जो है सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो गया। अब आगे का प्रोसेस देख सकते हैं, आगे का प्रोसेस इस प्रकार से होता है। और आप लोग को हम फुल दिखा रहे हैं इस जगह पे, फुल सेटअप इसको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से डिश टीवी आप सेट कर सकते हैं और अपने घर पे कर सकते हैं, इजी तरह से कर सकते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद। और इसको हम फुल होने देंगे, प्रोसेस इसको हम फुल होने देंगे, यानी 100% एवी होगा। और 100% होने के बाद इसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे और खुद ब खुद आप देख सकते हैं एलईडी टीवी पे। और इसको हम फुल होने देते हैं 100% तक। यहां तक इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देख सकते हैं एलईडी टीवी पे इस प्रकार से लिख के आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद नो सिग्नल लिख दिया और उसके बाद फिर से लिखा लोडिंग प्लीज वेट लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखेगा वो आप देख सकते हैं एलईडी टीवी पर हम दिखा रहे हैं आप लोग को। और इसमें हम न्यू फ्रीक्वेंसी भी बताने वाले हैं जिसपे आपको सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा रिसीव होगा। और सभी फ्रीक्वेंसी के बारे में आज बताने वाले हैं। और इस जगह पे इस प्रकार से डिश टीवी करके लिख के आया। और इसके बाद नेक्स्ट किस प्रकार से करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार से लिख के आ गया, तो इसको क्या करना है, एक बार जो है रिमोट के जो है से मेन पावर से जो है इसको ऑफ करेंगे, सेटअप बॉक्स को ऑफ कर दिए। और एक बार ऑन करेंगे इस प्रकार से, रिमोट से ऑन कर दिए। और ऑन करने के बाद देख सकते हैं चैनल जो है इसमें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 100% तक ये होगा अपडेट। इस जगह पे ये देख सकते हैं अपडेट होना स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार से ये अपडेट हो गया। और इसके बाद आप लोग को हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये चालू भी हो गया। लेकिन आपको हम पिक्चर क्वालिटी भी बोले हैं दिखाने के लिए, प्लस में सिग्नल का क्वालिटी भी बोले हैं इस जगह पे। और सभी सिग्नल का क्वालिटी आज हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। ये ऐड जो है ऐड सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं। सिग्नल का क्वालिटी आप लोग को हम सभी ट्रांसपोंडर का हम दिखाने वाले हैं इस जगह पे। देख सकते हैं इस जगह पे सिग्नल का क्वालिटी बता रहा है और सभी सिग्नल का क्वालिटी आपको हम दिखाएंगे इस जगह पे। और इसमें क्या है कि एक सिग्नल का टीपी जो है
सो आप लोग को इस जगह पे रिसीव नहीं होगा। कैसे को उसका सिग्नल अभी रिसीव नहीं हुआ है, इसके वजह से एक टीपी जो है रिसीव इस जगह पे नहीं होगा। और वो भी हम टीपी आप लोग को बताएंगे कि कौन सा टीपी जो है रिसीव नहीं होगा। शायद ये दो गो में से एक टीपी जो है आप लोग को रिसीव नहीं होगा इस जगह पे। और आप लोग को हम दिखा रहे हैं इस जगह पे, थोड़ा और नजदीक से दिखाइए भैया। और यही टीपी है जिसपे आप डिश टीवी का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, अच्छा से रिसीव कर सकते हैं। और सभी टीपी इसमें रिसीव होकर एक टीपी जो है बच जाएगा। टीपी जो है 23 नंबर जो है रिसीव नहीं होगा, बाकी सभी टीपी जो है इस जगह पे रिसीव हो गया। सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि आगे मेरा ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। और इस जगह पे देख सकते हैं हम चालू कर लिए हैं टीवी को और ये चालू हो गया है। और पिक्चर का क्वालिटी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा पिक्चर का क्वालिटी है। और थोड़ा सा साउंड को हम म्यूट कर लिए जिससे कि कॉपीराइट का क्लेम ना आए, इसके वजह से हम साउंड को इस जगह पे म्यूट कर लिए हैं। और आप लोग को हम दोनों में दिखाने के लिए बोले थे कि दोनों सेटअप में आप लोग को हम दिखाएंगे। ये HDMI से चल रहा है इस जगह पे, और आप लोग को हम AV में भी करके हम दिखाएंगे कि AV से किस प्रकार से ये चलता है, वो भी हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से फिर से हमको जाना होगा किस जगह पे, इनपुट में जाना होगा। और इनपुट में जाने के बाद हम AV में आप लोग को करके दिखा रहे हैं। जहाँ पे AV का ऑप्शन है और AV में देख सकते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी किस प्रकार से है। इस प्रकार से AV में पिक्चर क्वालिटी है, जो कि थोड़ा सा उससे जो है पिक्चर क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है, यानी ज्यादा ही फर्क पड़ जाता है। आप लोग को हम दूसरा चैनल इस पे लगा के दिखा रहे हैं। इस पे हम लगा ले रहे हैं कलश HD लगा ले रहे हैं। और कलश HD लगाने के बाद देख सकते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं इस प्रकार से है। और इसके बाद हम आपको फिर से हम इसमें आपको दिखा रहे हैं HDMI में करके कि HDMI में मेरा किस प्रकार से है इस जगह पे आ रहा है। उसके लिए हम इस जगह पे HDMI 3 में हम इसमें लगाए हैं। तो HDMI 3 में देख सकते हैं पिक्चर का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है और फुल HD में ये चल रहा है और बहुत अच्छा पिक्चर का क्वालिटी है। और आप लोग का ज्यादा टाइम इस जगह पे हम नहीं लेंगे और इस जगह पे जो है अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। और मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मेरे बताने का और बनाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल पे आप लोग को हर हमेशा स्वागत रहेगा। और हमसे किसी भी प्रकार से गलती हो गया होगा वीडियो बनाने में या किसी भी प्रकार से दिखाने में आप लोग को, तो हमें छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो हम आप लोग के बीच में हर हमेशा शेयर करेंगे। और मेरा जो वीडियो है सुबह में 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आप लोग के बीच में पब्लिक कर दिया जाता है। और आप लोग डेली वीडियो मेरा देख सकते हैं और डेली का वीडियो मेरा अपलोड किया जाता है यूट्यूब पे। और इस जगह पे अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। रोकिए।